नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube मंच पे, कल की एस्ट्रो पे। आपको पता है इस मंच पे हम ज्योतिष से संबंधित जो भी सारे के सारे विषय वस्तु हैं, जो भी टॉपिक्स हैं ज्योतिष से रिलेटेड, वो मैं लेके आता हूँ और आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूँ। जो भी मेरे पास अल्प ज्ञान है ज्योतिष का, जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। और आप यकीन मानिएगा, जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं कुछ भी उसमें से छुपाने की कोशिश नहीं करूँगा, सारी की सारी आपको देने की कोशिश करूँगा। वैदिक पद्धति से हम ज्योतिष सीख रहे हैं और अभी फिलहाल हमारी सीरीज चल रही है गुरु के गोचर पे। कल हमने गुरु के गोचर का मेष राशि पे क्या प्रभाव रहेगा ये जाना था। आज हम बात करेंगे गुरु का जो ये गोचर होने जा रहा है इस महीने, मई के महीने में, तो ये वृषभ राशि वालों के लिए क्या लेके आया है। क्या वृषभ राशि वालों को भी कुछ ना कुछ सावधानियां बरतनी है या उनको सिर्फ लाभ ही मिलने वाला है। आइए जानते हैं, चलते हैं बोर्ड पे। देखिए ये बोर्ड है, कल हमने यहाँ 1 नंबर लगाया था काल पुरुष की कुंडली में। आज काल पुरुष की कुंडली का हमने दूसरी राशि लगाई है जो है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि के जो जातक है, थोड़ा सा हम समझते हैं इन जातकों को। देखिए ये जो वृषभ राशि के जातक है, ये स्थिर राशि वाले होते हैं। ठीक है, ये कोई भी डिसीजन लाइफ में लेते हैं, कोई भी काम लाइफ में लेते हैं तो बड़े आराम से, बड़ा सोच समझकर, उसको जांच परख कर फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये स्थिर राशि है तो इनके स्वभाव में आपको स्थिरता देखने को मिलेगी। तो ये वृषभ राशि वालों का एक मेन गुण होता है। अब इसके हिसाब से ही अब हम आगे देखेंगे कि बृहस्पति कहाँ किस भाव में गोचर करने जा रहे हैं, और वो भाव और बृहस्पति का वो गोचर इनके लिए यानी वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपकी चंद्रमा वृषभ राशि में है कुंडली में, तो ये गोचर आपके लिए। आइए देखते हैं। देखिए वृषभ राशि से बृहस्पति दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरा, जैसे ये पहला भाव मैंने बताया था, देखिए ये 2 नंबर लिखा है, लेकिन इसको दूसरा भाव मत समझिएगा, ये दूसरी राशि है। ठीक है, भाव तो ये पहले ही रहेगा, ये भाव जो भी है ये सारे सेम ही रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, राशियां बदलते रहेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो इस वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति है, वो दूसरे भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ पे जो बृहस्पति, क्योंकि ये धन का भाव है, तो शुभ ग्रह का धन भाव में आना बहुत अच्छा है। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो अगला 1 साल है गोचर का, ये बहुत शुभ रहने वाला है। धन के स्तोत्र बनेंगे, धन इकट्ठा होगा, धन आपके नए नए स्तोत्र ऐसी जगह से बनने स्टार्ट होंगे धन के, और आप उसको सेव भी कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक भी है और धन भाव में भी जा रहे हैं। तो शुभ ग्रह होने के नाते धन भाव में जा रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। दूसरा, ये मैंने आपको बताया, ये शुभ ग्रह दूसरे भाव में गए, बृहस्पति दूसरे भाव में गए। अब जो शास्त्रों में बोला गया है कि बृहस्पति का दूसरा गोचर बहुत अच्छा होता है, तो यानी हर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, शुभ ग्रह धन भाव में जा रहे हैं, धन के कारक धन भाव में जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चंद्र राशि है, उससे दूसरा गोचर बृहस्पति का बहुत शुभ माना गया है। ठीक है, फिर बृहस्पति की दृष्टि में शुभता तो है ही है। ठीक है, तो वृषभ राशि वालों के लिए अगर एक लाइन में बोला जाए तो ये गोचर बहुत सारी राशियां जो भी हैं, 12 की 12 राशियां जो भी हैं, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट गोचर वृषभ राशि वालों के लिए रहने वाला। ठीक है, ये आपका कुटुंब भाव है, आपको सुख मिलेगा कुटुंब से। आपके परिवारजन, चाहे छोटे लोग हो, आपके परिवार में छोटे सदस्य हो, बुजुर्ग सदस्य हो, सबसे आपको सुख देखने को मिलेगा। आप अपने फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर करके आराम से एंजॉय करेंगे, सुखपूर्ण वातावरण आपके घर में रहेगा। उनके साथ रिलेशन आपके बहुत मधुर होने वाले हैं। ये आपका वाणी का भाव है। अब आप देखेंगे वृषभ राशि वालों को देखेंगे, या वृषभ राशि वाले आप देख रहे हो, तो आपको खुद लगेगा अगले 1 साल में कि जो आपके पास नॉलेज है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक है और वो चले गए वाणी स्थान में, तो वो नॉलेज आपकी वाणी से प्रकट होगी। ज्योतिषाचार्यों के लिए बहुत अच्छा योग है। अगर कोई ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके लिए ये बृहस्पति, क्योंकि उनके पास ज्ञान है, अब वो ज्ञान को प्रकट करने की कोशिश करेंगे। वो सीखते आ रहे हैं बहुत टाइम से,
अब वो ज्ञान को प्रकट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वाणी का भाव है, आपके कुटुंब का हाउस है, धन का हाउस है। इस टाइम पे देखने को मिलेगा कि आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन, बहुत अच्छे अच्छे भोजन प्राप्त होंगे। आपकी फैमिली में भी हो सकता है, कहीं बाहर जाओगे तो आपका इतना आओ भगत हो सकती है, वहां आपके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बना के आपको परोसे जा सकते हैं। बृहस्पति सुख के कारक है, तो आपको पूरा सुख दूसरे भाव से मिलेगा। अब ये मुख का स्थान, ये शरीर में अगर स्थान देखे तो मुख का स्थान, तो ऐसे जातक बहुत सुंदर होंगे। वृषभ राशि, अगर आपका भी घर में कोई बच्चा आया है या किसी घर में किसी संतान की एक्सपेक्टेशन है, आने वाले हैं, तो इस एक साल में अगर आते हैं तो बृहस्पति वृषभ राशि वालों के लिए, वो बच्चों का अगर आप मुख देखोगे तो उनके मुख पे भाई तेज होगा, बहुत सुंदर दिखेंगे बच्चे, बहुत ज्ञानवान होंगे बच्चे। तो ये बृहस्पति का गोचर दूसरे स्थान में जो होने जा रहा है बहुत अच्छा है वृषभ राशि वालों के लिए। अब यहां से हम अगर बात करें तो बृहस्पति की, जैसे कि मैंने कल बताया था, 5, 7 और 9 दृष्टि होती है। अब यहां से बृहस्पति एक यहाँ दृष्टि दे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे दृष्टि होगी, यहाँ दृष्टि होगी और कर्म भाव की दृष्टि होगी। ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ। बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में नवम और द्वादश के मालिक होते हैं, हमें काल पुरुष को कभी नहीं भूलना है। तो भाग्य का स्वामी आके आपके धन स्थान में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा योग है। आप धर्म कर्म में कहीं ना कहीं पैसा लगाएंगे। ठीक है, आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि धर्म कर्म में पैसा लगाओ तो मेरा उतना मान सम्मान और मेरे को उतना रिकग्निशन मिले और उससे मेरे को बेनिफिट मिले इन टर्म्स ऑफ मनी। नहीं, वो पैसा आपको धर्म कर्म पे लगाओगे, उससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, नो डाउट। ठीक है, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो धर्म का भाव है, धर्म बृहस्पति काल पुरुष में 9वें भाव के मालिक होते हैं, धन स्थान में आके बैठे हैं, अपने से छठे आके बैठे हैं। तो क्या हो सकता है, आपका जो पैसा है धर्म के लिए जाएगा, लेकिन वहां से आपको रिकवर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या कि आपने कुछ धार्मिक ऐसा काम करा दिया, अपने कुटुंबजनों के साथ कोई धार्मिक आयोजन इतना अच्छा करा दिया, तो वो आपका एक पुण्य कर्म में गिना जाएगा। अब उससे कुछ आपको एक्सपेक्टेशन करने की जरूरत नहीं है कि मैंने वहाँ इतना पैसा लगाया था तो अब भगवान मेरे को इतना पैसा दे, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको नियत साफ रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए दृष्टि। अच्छा हाँ, ये दूसरा ये मैं बताना भूल गया, क्योंकि काल पुरुष में 12वें के मालिक भी है, व्यय के मालिक भी है। तो जैसे कि मैंने बताया, आपका पैसे का व्यय होने का भी मतलब दिख रहा है और पैसे को सुख भी मिल रहा है आपको। ठीक है, तो हो सकता है आप अपने परिवार पे अच्छा खासा व्यय करें, जिससे कि आपको अपने परिवार से सुख प्राप्त, पूरे चांसेस बनते हैं। गुरु काल पुरुष में 9वें और द्वादश के मालिक होते हैं, तो हमें हमेशा वो बात भी ध्यान रख के चलनी है। अब चलते हैं सीधा दृष्टियों। बृहस्पति की 1 2 3 4 और 5, 5वीं दृष्टि छठे स्थान पे है। छठा स्थान क्या है? रोग, आपका ऋण, आपका शत्रु। आपके रोग, ऋण, शत्रु के स्थान पे बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सीधा जाएगी। ये जो बृहस्पति है ना, इसकी सीधी दृष्टि इस भाव पे जाएगी। तो अगर आपके कोई शत्रु चले हुए आ रहे हैं, आपके ऊपर कोई लिटिगेशन हो रखा है, तो उसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हुए आ रहे हैं, तो ये समय होगा कि वो थोड़े ठंडे पड़ जाएंगे, शांत हो जाएंगे आपके शत्रु। जब तक गुरु यहाँ दृष्टि दे रहे हैं 1 साल के लिए, तब तक वो शांत रहेंगे, वो आपका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, शत्रु स्थान पर दृष्टि है, रोग ऋण से परेशान थे, तो कहीं ना कहीं से ऐसे स्तोत्र बनेंगे आएंगे कि आप अपना ऋण चुका पाओगे। प्रॉब्लम में थे, डेली कोई ना कोई घर पे आता था ऋण के लिए, आपने किसी से कर्जा लिया हुआ था, परेशान कर रहा था आपको, उससे आपकी शत्रुता भी बन गई थी। हो सकता है उसी के रिगार्डिंग आपके ऊपर कुछ केसेस वगैरह भी हो गए हो।
ठीक है, तो उसमें गुरु थोड़ी सी शांति प्रदान करेंगे। ये 1 साल आप परेशान नहीं रहोगे। तो कोशिश करिए ये गुरु के गोचर का फायदा उठाइए। कैसे? जब 1 साल शत्रु आपका शांत रहेगा, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, तो आय के नए स्तोत्र बनाइए, अपने ज्ञान का यूटिलाइजेशन करिए और कमाने की कोशिश करिए नए नए स्तोत्र से, जिससे कि आप वो रोग, ऋण या शत्रु से निपटारा पा सकें। ये रोग का भी घर है, तो अगर आपके ऊपर आपकी तबीयत पास्ट में कुछ खराब चली हुई आ रही थी, तो उसमें भी ये रिलैक्सेशन देगा। ठीक है, तबीयत खराब थी ज़्यादा, तो अब आपको आपकी तबीयत रोग से आपको थोड़ा छुटकारा मिलेगा। एटलीस्ट 1 साल के लिए तो ये रोग ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अपना सेहत ध्यान रखना है। रोग, ऋण, शत्रु मैंने बता दिया, ये सारी चीज शांत होगी। इसको लेकिन आपको ठीक करना है। गुरु ने आपको 1 साल का पीरियड दिया है, आप इसको ठीक कीजिए। नए नए स्तोत्र बनाइए आय के, और सभी कर्जों वालों को निपटाइए। और अगर शरीर पे कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो योगा, मेडिटेशन वगैरह कीजिए और अपने शरीर को रोग मुक्त करिए। अब देखिए, गुरु की 7वीं दृष्टि, 5वीं आती तो 6ठी और 7वीं अपने घर को देखेंगे गुरु। अब इस लगन के लिए गुरु अच्छे नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस लगन के गुरु शत्रु है। शुक्र को शत्रु मानते हैं गुरु, क्योंकि शुक्र दानों के गुरु हैं, ये देव गुरु बृहस्पति है। तो अगर मैत्री के हिसाब से देखा जाए तो मैत्री के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। लगन के लिए गुरु इतने अच्छे नहीं है, लगन के लिए, क्योंकि लगन शुक्र का है। और इसी कुंडली में गुरु अष्टम के मालिक होते हैं। तो मैंने आपको कल भी समझाया था कि जो भी ग्रह 6, 8, 12 का स्वामी होगा वो आपको प्रॉब्लम्स देगा। तो गुरु अब अष्टम के स्थान के स्वामी आके धन में गए हैं। अब यहाँ पे एक नया एंगल और ऐड हो जाता है। अष्टम के स्थान के स्वामी बृहस्पति, तो अष्टम के स्थान का स्वामी तो दुख देगा, क्योंकि इस कुंडली में फिर दुख देगा कौन? अगर बृहस्पति नहीं देंगे तो इस कुंडली में परेशान कौन करेगा? तो बृहस्पति ही करेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो जो बृहस्पति सुख दे रहा है, वो बृहस्पति आपको दुख भी दे सकते हैं। कैसा दुख दे सकते हैं? अचानक से कोई ना कोई घटना हो सकती है घर में या आपके साथ। अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बृहस्पति अपने घर को देख रहे हैं, तो डैमेज नहीं करेंगे, आयु बढ़ा देंगे, क्योंकि ये आयु का भी स्थान है। तो आयु से संबंधित कोई इशू मेरे को नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन इस घर का फल भी बृहस्पति को ही करना है। तो ये चोट, चपेट, आपको जो चोट लग जाती है, आपकी जो सर्जरी हो जाती है, आपकी जो आयु का स्थान है, वो भी बृहस्पति के पास है। अपने घर को देखेंगे तो आयु में तो वृद्धि कर देंगे। आयु से रिलेटेड, आयु से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं नजर आ रही। लेकिन गाड़ी थोड़ा संभाल के चलाइएगा, किसी से लड़ाई झगड़े मत जाइएगा। कोई रोग चला आ रहा है तो उसको एक बार चेकअप कराइएगा। नहीं तो रोग, क्योंकि ये रोग का स्थान है, दीर्घ रोग का स्थान है। दीर्घ रोग का स्वामी अपने स्थान को देखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा था कि रोग की शांति करेगा, लेकिन यहाँ क्या समझ में आ रहा है? दीर्घ रोग का स्वामी अपने स्थान को देखेगा। ठीक है, तो हो सकता है कोई रोग आ रहा है, उसको शांत कर दे, कोई नया रोग स्टार्ट हो जाए, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, गाड़ी संभाल के चलाइएगा। ज्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं तो 1 साल के लिए भूल जाइए, 1 साल के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरु ये मारक स्थान भी होता है, ये मारक स्थान में भी है। धन स्थान भी है, लेकिन इसको एक मारक स्थान भी बोलते हैं। अष्टम स्थान का स्वामी मारक स्थान में गया है, अष्टम स्थान को देख रहा है, तो चोट चपेट लगने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, आयु पे खतरा नहीं है उस चीज का। अगर गुरु स्ट्रॉन्ग है कुंडली में, और गुरु की 2-4 कंडीशन जो मैंने कल वाली वीडियो में बताई थी, वो देखना है तो वो समझना है तो आप पिछली वीडियो में एक बार देख लीजिएगा, जाके वो सारी चीज मीट हो जाए तो गुरु आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये छुपी हुई जगहों का, जो भी आपकी जिंदगी में छुपी हुई चीज़ें होंगी ना, वो ये स्थान दिखाता है। कोई रहस्यमय चीज़ें, कोई रिसर्च वाला काम अगर आप करने जा रहे हो तो कर सकते हो, कि गुरु अपने भाव को देख रहा है दृष्टि से। रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी वगैरह में कोई रिसर्च कर रहे हो, आप पीएचडी के स्टूडेंट्स हो, तो आपको सफलता मिल जाएगी।
आप अगर एस्ट्रोलॉजी में जाना चाह रहे हो, कुंडली में अगर एस्ट्रोलॉजी के योग कुछ बने हुए हैं, उसके बाद अगर गुरु यहाँ देख रहे हैं, तो जाइए ज्योतिष में रिसर्च करिए, अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, अच्छा फल मिलेगा। कोई गुप्त साधनाएं करना चाहते हैं, कुछ मंत्रों को गुप्त साधना चाहते हैं, उनको साधिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। क्योंकि गुरु भाई अपने घर को देखा, गुरु को इस घर के रिजल्ट करने हैं। अब नेगेटिव रिजल्ट होते हैं इस घर के, तो अच्छे रिजल्ट भी होते हैं। साधनाएं, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, रिसर्च, ये भी इसी घर से देखते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बृहस्पति, ये 7वीं दृष्टि थी, 8वीं और 9वीं। अब 9वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है आज के कलयुग में, ये सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, मैं ये मानता हूँ आज के टाइम में, कलयुग में। कर्म का हाउस, आपकी जॉब का हाउस। जॉब नहीं होगी तो पैसा नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, मान सम्मान नहीं मिलेगा। बाहर तो छोड़ो, घर में भी कोई नहीं पूछता है अगर आपके पास पैसे ना हो तो। गुरु की यहाँ दृष्टि ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छी है। करियर में हो सकता है आपको इस दौरान कोई प्रमोशन मिल जाए, कोई ऐसा पद मिल जाए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप सरकारी जॉब में हो तो अच्छे पद पे आप जा सकते हैं, और जैसी पद आपको मिलेगा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि गुरु देख रहे हैं ना, मान सम्मान के बृहस्पति देख रहे हैं, देवगुरु मान सम्मान बढ़ा देंगे। तो कोई छोटी मोटी पद भी तो मिलेगी नहीं, इसका मतलब कोई बड़ी पद भी मिलेगी। पॉलिटिशियन है तो कोई मंत्रालय मिल जाएगा आपको, अगर आपकी कुंडली में सारे जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं वो ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। और वृषभ राशि वालों के लिए ये 9वीं दृष्टि बहुत अच्छी है। आप शुभ कर्म करेंगे, बृहस्पति यहाँ से यहाँ देख ले 9वीं दृष्टि से, तो ऐसा आदमी बुरे कर्म कर ही नहीं सकता। आप शुभ कर्म ही करने आए हैं, करेंगे। अगले 1 साल आपके सारे शुभ कर्म पूरे होंगे, पुण्य प्राप्त करेंगे आप। इस चीज का आप ध्यान रखिए। अच्छा गोचर है बृहस्पति का आपके लिए, थोड़ा इस भाव से रिलेटेड आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चोट चपेट लगने का डर है, उससे आप थोड़ा बचने की कोशिश करेगा, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ओवरऑल बृहस्पति के ये तो सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स थे, एक तो मैंने नेगेटिव बताया। तो ओवरऑल गोचर तो बहुत अच्छा है बृहस्पति का वृषभ राशि वालों के लिए। ठीक है, ध्यान कहाँ रखना पड़ेगा थोड़ा सा, एक तो मैंने बता दिया कि अष्टम स्थान से रिलेटेड थोड़ा चोट चपेट वहां ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जो थोड़ा ध्यान रखना है ना, आपके फादर की हेल्थ में कुछ इश्यू हो सकता है। अच्छा हाँ, मैं यहाँ एक चीज बताना भूल गया था, ये अष्टम स्थान का मालिक अष्टम स्थान में देख रहा है और बृहस्पति बैठे हैं मार्ग स्थान में, तो हो सकता है घर में कोई बुजुर्ग हो, उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, आप आगे समझ जाओ। हाँ, तो ये फादर स्थान से छठे स्थान में, अगर ये फादर, क्योंकि ये पिता का स्थान है, गुरुओं का स्थान है, 1 2 3 4 5 6, अभी अपने स्थान से छठे में जा रहे हैं, तो धर्म में आप व्यय करेंगे, उसका एक्सपेक्टेशन मत करना, ये मैं पहले ही बता चुका। ऐसे नहीं आप सोचो कि मैं बहुत अच्छा जागरण करा दूं, अच्छा भंडारा करा दूं, उसमें भी कहीं ना कहीं से पैसे मार के निकल जाऊं, ये कोशिश मत करना, बहुत बड़े पाप के भागी हो जाओगे। धर्म में जितना लगता है, जितना चंदा आया है उसको पूरा का पूरा लगाओ, कहीं किसी से डोनेशन आया उसको पूरा का पूरा धर्म में खर्च करो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने धर्म में खर्च करना था, लोगों को दिखाया कि मैंने इतना बड़ा भंडारा किया, और उसमें भी कुछ चंदे का पैसा आया है, कोई भी कहीं से पैसा आया, डोनेशन का पैसा है, लोगों ने आपको करने के लिए दिया था, उसमें भी आपने अपनी तिजोरी भरी। तो इस चीज़ से बचने की कोशिश कीजिएगा, वो दिखाई देता है यहाँ पे। पिता का आदर कीजिएगा, पिता से लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता स्थान से छठे में बृहस्पति, तो पिता से शत्रुता संभव है। तो पिता का आदर कीजिएगा, पिता से कोई भी मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पिता का कभी भी अनादर नहीं कीजिए। बड़े बुजुर्गों ब्राह्मणों का भी घर है तो उनका भी कभी अनादर नहीं करिएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
इस स्थान से 12वें है बृहस्पति, यहाँ से 12वें, अच्छा 8वां बताना भूल गया, यहाँ से 8वें है, ये आपको पत्नी का हाउस है, आपके लाइफ पार्टनर। तो पत्नी से संबंधित कोई इशू आ सकता है, पत्नी की सेहत में दिक्कत आ सकती है, हो सकता है पत्नी पे पैसा खर्च हो जाए, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि पत्नी स्थान से बृहस्पति अष्टम में जा रहे हैं, पत्नी स्थान से अष्टम में जा रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। अगर पत्नी को कोई रोग चला हुआ आ रहा है तो उसका प्रॉपर मेडिकेशन लीजिएगा, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइएगा, प्रॉपर हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराइएगा, क्योंकि पत्नी पे पैसा व्यय होने का, तो पत्नी के रोगों पे पैसा जाने का योग भी है। पैसा आ भी रहा है जो अच्छे होने चाहिए, लेकिन पत्नी से संबंधित इशू भी आएंगे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना। पार्टनरशिप में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है पैसों का लेन देन पार्टनर के साथ प्रॉब्लमेटिक हो जाए। आपका परसेंटेज जो भी डिफाइंड हो बिजनेस में, उसमें आपका पार्टनर आपका आके ये बोल सकता है कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, मेरे को इतना पार्टनर का परसेंटेज चाहिए प्रॉफिट का, और आप लोगों के बीच में थोड़ा सा धन से रिलेटेड लड़ाई झगड़े या फिर वाद विवाद हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यात्राओं में थोड़ा कष्ट दिखता है, तो यात्रा करने से थोड़ा बचें, ठीक है। यात्राओं में कष्ट दिखता है, और मैंने बताया भी आपको ये चोट चपेट का भाव है, ये भी आपका एक्टिव हो रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए 1 साल के लिए यात्राएं पोस्टपोन कर दीजिए, यात्राएं मत कीजिए, क्योंकि गुरु मार्ग स्थान में है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। एक और ध्यान रखना है आपको, बृहस्पति तीसरे भाव से, यानी आपका तीसरा भाव है 1 2 3, ये तीसरा भाव है, इससे घूम के 12वें में बैठे हैं। तो जो मैंने मेष राशि वालों के लिए बताया था ना कि भाई बहन के साथ, छोटे भाई बहन के साथ कंडीशन अच्छी होगी, इस यहाँ पर उल्टा हो जाएगा वृषभ राशि में। हो सकता है भाई बहनों के साथ कुछ पैसों को लेकर विवाद हो गया, भाई बहनों पे, छोटे भाई बहनों पे खर्चा करना पड़ गया, ठीक है। तो ये स्थिति, और ये भी यात्राओं का भाव है, इससे भी 12वें बृहस्पति जा रहे हैं। तो यात्राओं पे जाओगे, अगर कोई यात्रा करोगे, तो आपने जो एस्टिमेट या बजट बनाया होगा, सपोज करो आपको कहीं उत्तराखंड घूमने जाना है, एग्जाम्पल के रूप में आपका 10,000 15,000 का बजट है, तो यहाँ से भी यात्रा में दिक्कत दिखाई दे रही है, यहाँ से भी छोटी छोटी यात्राओं में दिक्कत दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आपने बजट बनाया था 15,000 का और लग गए 30,000, गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी दिक्कत आ गई, तो अवॉइड करिएगा छोटी यात्राएं। भाई बहनों के साथ थोड़ा सा ठीक ठाक करिएगा रिलेशन, क्योंकि भाई छोटे भाई बहनों के साथ भी दिक्कत दिखती है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया गुरु का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए गोचर अच्छा है, बस थोड़ी बहुत सावधानियां रखने की जरूरत होती है। हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ लाभ मिलता है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, हमें बस उसी को समझ के और आगे बढ़ना होता है। मैंने लाभ आपको बता दिए, सावधानी आपको बता दी, अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ सारा डिसीजन। कैसा लगा आपको ये गोचर वृषभ राशि वालों, आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं और जल्दी वीडियोस अपलोड करूँगा और अच्छे से और अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट ज्योतिष से संबंधित आपको दे सकता हूँ। अगर आप कोई ज्योतिष परामर्श, क्योंकि हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन और एजुकेशन भी दी जाती है, कोई अगर परामर्श आप लेना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित, आपकी कुंडली, आप अपनी कुंडली समझने बारे कि मेरी कुंडली में फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, या मेरी जो कुंडली में जो क्या कहते हैं ग्रह, वो आप समझना चाहते हैं, तो कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा गुरु का गोचर, उसमें तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।